जिस दिन मन निर्मल हो गया हो उस दिन घर में बिठे बिठाए भगवान मिल जाएंगे, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आप बताओ, आईने पर मैल जम जाए तो स्वरूप दिखाई पड़ेगा क्या? चेहरा दिखेगा? उसको साफ करोगे तभी न दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार जब तक ये मन रूपी दर्पण साफ नहीं होगा तब तक मंदिर में जाने के बाद भी भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मुकुर मने होता है दर्पण। परसों की कथा में एक बात आई, भगवान शिव पार्वती जी से कहते, भवानी मुकुर मलिन, दर्पण गंदा है, अरुनयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिसका मन पे मैल जमा है, जिसके मन रूपी दर्पण पर गंदगी जमी है और नेत्र होते हुए भी जो अंधा बना है, वो कैसे भगवान को देखेगा? सीधी सी बात, मन को निर्मल बनाया जाए। मन निर्मल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? एक ही उपाय है, अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए, तेरी बन जई है राम गुण गाए, तेरी बन जई है राम गुण गाए, तेरी बन जई है राम। साहब बोल दिया नहीं दूंगा, मांगिए मैं नहीं दूंगा। कौन राम को देना चाहेगा? हो कोई है जो राम जी को दे देना चाहे? बोल दिए नहीं दूंगा। अब आप बताओ, आप किसी के पास गए कुछ मांगने और वो कहे हाँ हाँ मांगो मांगो, जो मांगोगे दूंगा, तुरंत दूंगा। मुंह खोलने में विलंब होगा, देने में विलंब नहीं होगा। और आपके मांगने के बाद बोले नहीं है। आपने जब मांग लिया तो कहा नहीं है, कहां से दूंगा? नहीं है। तो आपको प्रेम आएगा कि क्रोध आएगा? कहिए कहिए, क्रोध आएगा ना। तो विश्वामित्र जी को क्रोध आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी को प्रेम आ गया। सुनिंद्रेप गिरा प्रेम रस सानी, और हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। क्यों प्रेम आया? चक्रवर्ती जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी सोचने लगे, महाराज आप तो धन्य हैं, इतना प्रेम राम को कि आप अपनी बात से पलट गए, लेकिन राम को नहीं देना चाहते हैं। इतना प्रेम तो मैं भी नहीं करता राम को, इसीलिए ना भगवान आपके घर में आए हैं। मैं विरक्त होने के बाद भी राम को उतना प्रेम नहीं करता कि जितना गृहस्थ होने के बाद आप करते हैं। महाराज आप मुझसे धन्य हैं, आप धन्य हैं। विश्वामित्र जी गदगद हो गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की ओर देखे, कहे गुरुजी तनिक चेले को समझाइए कि राम को दे दे। यदि राम को नहीं देंगे तो धनुष क्यों तोड़ी? धनुष तोड़ना है ना, तो कहिए। तब गुरु जी आए, तब वशिष्ठ बहु विधि समूह निप संदेह नाश कह पावा। क्या समझाया? महाराज राम जी को तो मैंने शिक्षा दे दी, अब इनको आयुध की दीक्षा विश्वामित्र जी देंगे, अस्तु आप भेजिए। एक संत कह रहे थे बहुविधि समझावा। बहुविधि माने यहाँ पर अर्थ है अनेक प्रकार से। वो कह रहे थे कि बहुविधि समझावा, अर्थात बहु की विधि से समझावा। क्या समझावा? बोले महाराज आपके राम की कुंडली में लिखा है जब तक ये किसी मुनि के साथ नहीं जाएंगे आपके घर में बहू नहीं आएगी। तो आप चाहते हैं कि घर में बहू आवे, तो आप इनको विदा करिए। अब आप बताओ लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू लेकर आएंगे, गदगद हो गए। बोले हाँ पीछे के बात भूल जाइए। अतियादर दो तनया बोला, इधर आओ इधर आओ। अतियादर दो तनया बोला, बुलाकर हृदय लाई बहु भांति सिखाए।
हृदय से लगाकर अनेक प्रकार समझाए। क्या राम लक्ष्मण, जैसे आज तक आप मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, उसी प्रकार आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। विश्वामित्र जी से महाराज बोले, प्रभु आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, मोरे प्राणनाथ सुत दो। आप समझिएगा मैंने प्राण निकाल कर दे दिया। और एक बात कहें, आज के बाद आप ही मेरे बच्चों के माता पिता हैं, आप ही पिता हैं। क्यों कहा? इसलिए कहा कि इनके विषय में कोई निर्णय लेना हो तो आप स्वतंत्र हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि विश्वामित्र जी को महाराज ये बात नहीं कहते तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तोड़वाते, बोलते पहले अपने बाबूजी से पूछवा लो, महाराज कहेंगे तब धनुष तोड़वाएंगे हम। लेकिन नहीं, पूरी की पूरी पावर ऑफ अटर्नी महाराज ने पहले ही सौंप दी। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही पिता हैं, हमारे से पिता नहीं, जो मन करे वो करिएगा। स्वतंत्र कर दिया। राम जी पिताजी को, माताओं को प्रणाम करके चले। चलते चलते ताटक वन आया, बक्सर के पास, जहां ताड़का रहती थी। गुरु चेला सत्संग करते जा रहे हैं। ताड़का को पता था विश्वामित्र जी गए हैं, किसी को लेकर आएंगे जो हम लोग का वध करेगा। सत्संग की आवाज कान में पड़ी, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, दौड़ी। लक्ष्मण जी आते देखे, निकाल लिए, बाण मार दूंगा। राम जी बोले, क्या कर रहे हो रघुवंशी, स्त्री पर प्रहार नहीं करता, देख रहे हो अबला है, रखो बाण। विश्वामित्र जी बोले, राम अबला नहीं सबला है ये, न जाने कितने मुनियों को इसने खाया है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने कहा, भाई तुम रखो मैं मारता हूं। प्रभु निकाले बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दी। तब ऋषि निज नाथ ही जिय दीनी, विद्या निज कहूँ विद्या दीनी, जाति लाग न क्षुधा पिपासा, अमृत फल तन तेज प्रकाश। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान।